अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। इश्क रोमांचा बाय ज़ोया अली शाह की एपिसोड नंबर 25 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। और मेरा दूसरा चैनल है रोमांटिक उर्दू नॉवल, इसको भी जाके सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एपिसोड चाहिए तो प्लीज़ रिस्पॉन्स अच्छा दें ताकि मैं आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी एपिसोड जो है रिकॉर्ड करके अपलोड करूँ। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। मीरा व रोमांचा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। इससे आगे घूमने की इनमें शदीद शायद ही इस वक्त हिम्मत नहीं थी। राइम वैसे ही होटल में सो रहा था। मीरा व रोमांचा भी वापस होटल रूम में जा रहे थे। माहौल में अफसरदगी और गम के गहरे रंग थे। होटल के कमरे में खामोशी छाई हुई थी। रोमांचा बेड पर लेटा हुआ था, आंखें बंद किए जैसे गहरी सोच में डूबा हुआ हो। रायन वीडियो गेम खेलने में मगन था। इसकी तवज्जो पूरी तरह स्क्रीन पर मरकूज थी। मीरब इन दोनों को देख रही थी, लेकिन इसके अंदर बेचैनी थी क्योंकि बच्ची का ख्याल इसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। कमरे में एक गहरा सुकून था और मीरब की नजरें रोमांचा की तरफ बढ़ती और फिर बच्ची के बारे में सोचते हुए वापस झुक जाती। मीरब का दिल भारी था। इसने आखिरकार खुद को हिम्मत दिलाई और रोमांचा के पास जाकर बैठ गई। इसका दिल तेज तेज धड़क रहा था, आंखों में बेचैनी की झलक थी। इसने अपनी बात शुरू की जैसे वो बरसों से दिल में दबाए हुए कोई बात कहने जा रही हो। शाह प्लीज मेरी बात मान ले। वो छोटी सी परी है, कितनी प्यारी है। आप इसे हमारे लिए गोद ले लें। हमारे पास बेटी नहीं है, हम इसका बहुत ख्याल रखेंगे। ये हमेशा हमारी बेटी बनकर रहेगी। मीरब की आवाज में इतनी इल्तिजा और मोहब्बत थी कि रोमान शाह को इसका दर्द समझने में देर नहीं लगी थी। इसने आहिस्ता से जवाब दिया, मीरब मेरी जान, मैं तुम्हारी तड़प समझता हूँ, मगर मैं इस हक में नहीं हूँ। ये एक पेचीदा मसला है। मैं नहीं चाहता कि हम किसी भी गैर इरादी मामले में फंस जाएं। ये बच्ची हमेशा हमारे साथ रहेगी, लेकिन मैं इसका महरम नहीं हूँ और मेरे ख्याल में ये गलत है। मुझे ये फैसला बहुत सोच समझ के करना होगा। रोमांचा के अल्फाज मीरब के दिल में तीर की तरह गिरे। वो चुप रही, मगर इसका दिल और ज्यादा तेज धड़कने लगा था। इसने रोमांचा से फिर से कहा, शाह आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर इनकार ही करना है तो कोई अच्छा बहाना तो ढूंढे। जिस शख्स ने कभी किसी औरत को मैली निगाह से नहीं देखा, वो इस बच्ची को गोद लेकर बेटी बनाकर कभी इसके लिए गलत या बुरा सोच सकता है? आपके शफाफ उजले किरदार की गवाही तो हर वो लड़की देगी जो आपको जानती है। मीरब की आंखों में आंसू थे और वो रोमान शाह के दिल को बेचैन कर रहे थे। इसने फिर कहा, शाह प्लीज मेरी बात मान लें। रोमान शाह के दिल बेचैन हो गया था। वो चाहता था कि मीरब का दर्द कम हो, लेकिन वो जानता था कि ये फैसला आसान नहीं था। इसने फिर कहा, जानिशाह रोना बंद करो, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। तुम्हारी आंखों से बहते हुए आंसू रोमान शाह का कलेजा चीर देते हैं। मत किया करो मुझ पर ये ज़ुल्म। मैं रोती हूँ मैं रोती रहूँगी जब तक आप मेरी बात नहीं मानेंगे। मीरब ने ज़िद्दी अंदाज में कहा। रोमांचा ने मीरब को अपने मजबूत बाजुओं के हिसार हिरासत में लेते हुए शिद्दत भरी पंजाबी अल्फाज कहे, शादी जान कढनी है ते कोई और तरीका आजमा ले। क्यों तड़पा तड़पा के मरना चाहनी है? तेरा रोना मेरी जान कढ लेंदा है। मीरा बच्चों की तरह रोते हुए शाह के मजबूत सीने में सर छुपाए हुए थी। वो बेकरारी से शाह के सामने इल्तिजा करते हुए इसके दिल को बेचैन किए जा रही थी। रोमान शाह मीरा की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। मेरी जान रोना बंद करो, तुम्हारा रोना मुझे बेचैन कर देता है। शाह प्लीज मेरी बात मान ले। नहीं मान सकता। शाह प्लीज। जाने शाह प्लीज, मुझे अपने रब से बहुत डर लगता है। अगर मैं इस बच्ची के साथ इंसाफ नहीं कर सकता तो। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने कभी किसी के साथ बुरा होने नहीं दिया, तो इस मासूम बच्ची के साथ बुरा कैसे होने दे सकते हैं, जिसे हम अपनी बेटी बनाकर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं? प्लीज़ शाह, अगर आप मुझसे वाक़ई मोहब्बत करते हैं तो जाकर बात करें। हम इसे कानूनी तौर पर गोद ले लेंगे और वादा करते हैं कि इसे राइम से भी ज़्यादा मोहब्बत देंगे। मीरब की आवाज़ तड़प और आंसुओं में डूबी हुई थी। वो बेबसी से शाह के सीने में सर छुपाए सिसक रही थी। इसकी हालत देखकर रोमांचा की आंखें नम होने लगी थी। मीरब के आंसू और इसके दिल से निकली हुई बातें रोमांचा के दिल पर गहरा असर डाल रही थी, मगर वो खामोश खड़ा था। यही तो रोमांचा की खासियत थी। वो कोई भी फैसला बगैर सोचे समझे नहीं लेता था। जज्बात में बहने वाली शख्सियत नहीं था। यही इसकी समझदारी और संजीदगी ही तो उसे सबसे अलग और मुनफरिद बनाती थी। जानिशा। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद रोमांचा की भारी आवाज मीरब के सामान से टकराई। जी। वो नरमी से सीने से सर निकालते हुए बोली, तो मेरी मोहब्बत का सबूत मांग रही हो? जाने मोहब्बत सबूत की मोहताज नहीं होती। मुझसे मोहब्बत का सबूत मांगना मेरे वजूद को चोट पहुंचाना है। अगर मेरी जान को मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है और मैं सही सोच रहा हूँ, तो मुझे अफसोस है कि मैं अपनी जान के दिल में अपनी मोहब्बत की सच्चाई भरने में नाकाम रहा।
नहीं शाह, मेरा वो मतलब हरगिज़ नहीं था। मीरब ने तड़पते हुए दोनों हाथों से शाह के गाल थामकर वसाहत थी। मीरब शाह के मजबूत बाजुओं के हिसार में खड़ी दोनों हाथ शाह के सीने पर रखते चेहरा ऊपर उठाए और शर्मिंदा नजरों से इसे देख रही थी। बेध्यानी में निकले हुए अल्फाज अब इसे शिद्दत से शर्मिंदा कर रहे थे। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, बस मेहरबानी करके अपने ये आंसू साफ कर लो, रुमान शाह ने नरमी से कहा। शाह के लफ्जों में एक गहरी अपनायत और मोहब्बत छिपी हुई थी। वो मीरब के दुख को अपनी जिंदगी का हिस्सा समझता था। प्यार से मीरब की आंखों पर लप रखते हुए मोतियों जैसे आंसू अपने लबों से चुनते हुए मीरब के दर्द को अपने अंदर उतार लिया था। शाह की आंखों में एक शिद्दत थी, जैसे वो मीरब के हर गम को अपने अंदर जज्ब करना चाहता हो। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बस जज्बाती होकर मैंने ऐसे बोल दिया। मैं आपके प्यार पर कभी शक नहीं कर सकती। मेरे शाह से ज्यादा मुझसे कोई प्यार नहीं कर सकता, और आपका प्यार मेरी जिंदगी का सरमाया है। वो भी इख्तियार शाह के चेहरे को हाथों के प्याले में लेते हुए मोहब्बत से चूम रही थी। इस वक्त मीरत के अंदर की मोहब्बत ऐसी शिद्दत से बाहर आई कि शायद खुद भी नहीं पता था कि वो क्या कर रही है, मगर इसका ये अंदाज रोमान शाह के दिल में मोहब्बत के जज्बात का तूफान बर्पा कर रहा था। मुस्कुराते हुए लबों से आंखें बंद किए हुए थी। जाने शाह के लबों की गर्मी को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए सरशार हो रहा था। मीरत की पंखुड़ियों के हर लम्स पर वो हजार बार मिटकर कुर्बान हो रहा था। जाने शाह, तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, मुझे अभी यकीन नहीं आ रहा। मीरब शाह के चेहरे पर मोहब्बतें लुटाकर रुकी रही थी कि शाह ने शरारती अंदाज से मुस्कुराते हुए कहा। मीरब शर्म से लाल टमाटर हो रही थी अपने ही अंदाज पर। अब ऐसी भी कोई शर्माने वाली बात नहीं कि तुम शर्माकर लाल टमाटर हो रही हो। शाह ने नीचे झुककर लबों को पंखुड़ियों से टच करते हुए आंखों को दबाया। प्लीज एक बार फिर से मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ। शाह प्लीज तंग मत करें। मुस्कुराते हुए मीरब शाह के सीने से लग गई। अच्छा जी, तुम्हें तंग ना करूं, इस खूबसूरत और रोमांटिक जगह पर आकर शाह तुम्हें तंग ना करे तो और क्या करे, जरा बताओ। इसकी बातों में कुदरती शोखी और मोहब्बत की गहरी हकीकत छुपी हुई थी, जो मीरब के दिल में एक नई तवानाई भर रही थी। मीरब के दिमाग में अभी तक वो बच्ची थी, मगर वो अपने शाह को दुखी करके अपनी बड़ी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी हासिल नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी शाह इसे दुखी नहीं देख सकता, और ये गरूर इसके अंदर मौजूद था, इसकी बात मान ली जाएगी। दूसरी जानिब शाह भी गाफिल नहीं था, अच्छी तरह से जानता था कि मीरब जो जिद लगाए वो छोड़ती नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह पर कायम थे। मीरब को शाह की मोहब्बत पर मुकम्मल यकीन था, मगर रुमान शाह वो था जो बगैर सोचे समझे कोई फैसला नहीं करता था। हुमा ने हॉस्पिटल से कुछ दिन की छुट्टियां ले रखी थी। प्रेगनेंसी की वजह से कुछ दिन बाद वो थोड़ी सी बेजार रहती थी। ऊपर से हॉस्पिटल में सारा दिन मरीजों के साथ किचकिच करते हुए वो थक जाती थी। शाहजेब के कहने पर इसने कुछ दिन छुट्टियां ले रखी थी, मगर घर की दोनों बेटियां अपनी शरारतों से और इसे बेजार कर देती थी। हुमायूं नॉर्मल रूटीन में बहुत तहमुल और ठंडे मिजाज की थी, मगर आजकल इसका मिजाज अक्सर धूप छांव की तरह बदलता रहता था। शाहजेब अभी तक हॉस्पिटल से घर आया नहीं था, और हुमा के सर के दर्द से तंग बेड पर बेजार से लेटी हुई थी। दोनों बच्चियां मलाला और मायरा आपस में किसी बात पर कब से झगड़ रही थी। हुमा का सर फट रहा था, वो गुस्से और उकताहट की मिली-जुली कैफियत में बोल नहीं पा रही थी। प्लीज मलाला, मायरा चुप हो जाओ, मेरे सर में दर्द है। वो थोड़ी सी बेजारी से बोली, मामा मुझे मायरा तंग कर रही है, मैं झगड़ा नहीं कर रही। मलाला ने छोटी सी नाक से कोड़ते मायरा की पोनी को खींचा था। मायरा की पोनी को मलाला ने खींचा तो थोड़ा सा था, मगर मायरा की चीख इतनी बुलंद थी कि हुमा को लगा कि मायरा की तेज चीख इसकी सांसों के अंदर घुस गई है। इसी लम्हे डॉक्टर शाहजेब का कदम दरवाजे पर पड़ा, और वो मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुआ। शाहजेब खान अपनी दोनों बेटियों पर जान मारता था। मलाला और मायरा दोनों की इसके लिए एक से बढ़कर एक थी। आम रूटीन में तो हुमा भी अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते हुए इनकी लड़ाई झगड़े को प्यार से ही सुलझा दिया करती थी, मगर इस वक्त वह ऐसी हालत में नहीं थी। शाहजेब ने दोनों अपनी शहजादियों को मोहब्बत लुटाती नजरों से देखा, जो अपने झगड़े में पूरी तरह से मगन थी। मलाला, मायरा, बेटा क्यों अपनी मामा को तंग कर रहे हो, इधर आओ मेरे पास। शाहजेब ने पहली नजर में हुमा के रो देने वाली शक्ल को भी देख लिया था, और अपनी बेटियों की शरारती झगड़ों को भी महसूस कर लिया था। शाहजेब बेड़ियों के बल जमीन पर बैठते हुए अपनी दोनों बेटियों को प्यार से गले लगाए हुए था। मलाला और मायरा दोनों अपने बाबा को देखकर खुशी से इसके गले में बाजू डाले हुए थी। अब बताओ तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रही थी? शाहजेब ने प्यार प्यार से देखते हुए धीमे लहजे से पूछा। बाबा, मैं लड़ाई नहीं कर रही थी, पहले मलाला ने मेरी पोनी को खींचा था। ओ माय गॉड, हाउ मेनी लाइज डू यू टेल? माय गॉड, तुम कितनी ही झूठ बोलती हो। बाबा, इसने पहले मेरी चॉकलेट चुराई थी, इसके बाद मैंने इसकी पोनी खींची है। एक मिनट, आप दोनों झगड़ना बंद करो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। शाहजेब ने दोनों को चुप होने को कहा था, क्योंकि डॉक्टर हुमा की हालत देखकर नजर आ रहा था इस वक्त इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, और इसकी शहजादियां झगड़ा करना बंद नहीं कर रही थी। झूठ बोलना और किसी चीज
किसी की चीज़ चुराना बहुत बुरी बात है। किसी की चीज़ को चुराकर इसको तकलीफ़ देना ये अल्लाह के नज़दीक बहुत बुरा अमल है। आप दोनों प्रॉमिस करो आइंदा कभी एक-दूसरे को दूसरे की ना तो कोई चीज़ चुराओगे और ना ही अपने से छोटे को अपनी ताकत दिखाकर तकलीफ़ दोगे। ओके बाबा, आइंदा हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। दोनों ने एक साथ मासूमियत से कहा, वेल डन, आई एक्सपेक्टेड दैट दिस फ्रॉम माय डियर डॉटर्स। शाबाश, मुझे अपनी प्यारी बेटियों से यही उम्मीद थी। अब आप मुझे ये बताओ कि आप दोनों ने होमवर्क कर लिया? दोनों ने नजरें झुका लीं। जवाब शाहज़ेब को मिल गया था इसकी शहज़ादे ने होमवर्क नहीं किया था। बुरी बात है, होमवर्क टाइम से करना चाहिए। दोज़ हू डोंट डू नॉट वैल्यू टाइम, टाइम डज़ नॉट वैल्यू देम। जो लोग वक्त की कदर नहीं करते, वक्त इनकी कदर नहीं करता, इसलिए हर काम टाइम पे करना चाहिए, वरना कब वक्त गुजर जाता है और हम अपने काम को पूरा नहीं कर पाते और हमारा काम नामुकम्मल रह जाता है। और लेज़ी लोग कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते। अपने बाबा की ये बात आप हमेशा याद रखनी है। जी बाबा। दोनों बहुत क्यूट लग रही थी अपने बाबा की हर बात को प्यार से मानते हुए। चलो अब आप दोनों अपने रूम में जाओ और जाकर अपना होमवर्क करो। जी बाबा, ठीक है। हम अपने कमरे में चले जाते हैं, मगर बाबा आप हमें रात को घुमाने लेकर जाएंगे? ये मायरा के दिमाग में सोच उभरी थी जिसकी हाँ में हाँ मिलाला ने फौरन मिलाती थी। ठीक है बेटे, मैं आपको रात को डिनर पर लेकर चलूंगा और बहुत से झूले भी दिलवाऊंगा, मगर ये इसी सूरत में होगा जब आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट करोगे। जी बाबा, हम कर लेंगे। लव यू बाबा। दोनों बच्चियां खुश होकर अपने बाबा के गाल पर लप रखकर मोहब्बत से चूम लेती थीं। लव यू टू माई बच्चा। शाहज़ेब ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों भागते हुए रूम से बाहर निकल गईं। दोनों बच्चियों के जाने के बाद शाहज़ेब मुस्कुराते हुए हुमा के पास आया, जो बेजार सा चेहरा लिए तकिए पर सर रखे हुए लेटी हुई थी। क्या बात है हुमा डॉक्टर साहिबा, मरीज़ा लग रही हैं? शाहज़ेब ने झुककर इसके माथे पर बोसा देते हुए कहा। वो इसके करीब ही बेड पर बैठ गया था। आप ही बेटियां बहुत तंग करती हैं। मरीज़ा ना भी लगना चाहूँ तो ये लोग मुझे मरीज़ा बना देते हैं। आपकी दोनों बेटियां मुझे दोनों बेटियों ने मेरे नाक में दम किए रखती हैं और जो अभी दुनिया में आया ही नहीं इसके तो क्या ही कहने। शाहज़ेब, नाक में दम करके रखा है इसने। कसम से खाना पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुँह का टेस्ट खराब हो गया है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हुमा की शक्ल रो देने वाली थी जबकि वो खुद डॉक्टर थी और सब कुछ अच्छी तरह से जानती थी। ये सब कुछ नेचुरल है। मगर बीवी चाहे डॉक्टर हो या आम औरत, इसको अच्छा लगता है शौहर पर ये ज़ाहिर करना कि इसकी औलाद को पैदा करके वो किस पेचीदगियों से गुज़र रही है। हर औरत को अच्छा लगता है कि शौहर की नाज़ नखरे उठाए। हुमा भी एक औरत थी, इसे भी अच्छा लगता था जब डॉक्टर शाहज़ेब इसकी केयर करता था, इसकी फ़िक्र करता था। मेरी जान, ये डॉक्टर शाहज़ेब खान का बच्चा है, इतना तो तंग करेगा। अब पठान है और अपनी औकात ना दिखाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। शाहज़ेब ने नरमी से इसकी पंखुड़ियों पर झुककर मोहब्बत ज़ाहिर करते हुए कहा। हुमा ने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद की, इसकी मोहब्बत को दिल से महसूस करते हुए सांसों में उतारा। अच्छा मेरी तरफ देखो, क्या मसला है? शाहज़ेब ने इसके जर्द चेहरे पर नजरें डालते हुए प्यार से पूछा। सर में दर्द है बहुत ज़्यादा, कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा, सुबह से ऐसे ही लेटी हूँ, नींद भी नहीं आ रही। ठीक है, मैं बाम लगा देता हूँ और फिजियोथेरेपी भी दूंगा। देखना कितनी जल्द अच्छी नींद आएगी और दर्द भी चुटकियों में गायब हो जाएगा। शाहज़ेब ने बेड के दराज से बाम निकालकर भारी हाथ की उंगलियों से थोड़ी थोड़ी सी बाम निकालकर नरमी से इसके माथे पर लगानी शुरू कर दी थी। हुमा आंखें बंद किए हुए इस सुकून को महसूस कर रही थी। वो खामोशी से इसके माथे पर बाम लगा रहा था जबकि वो प्यार से अपना हाथ इसके सीने पर रखे हुए थी। पता नहीं शौहर की मोहब्बत थी, डॉक्टर के हाथ की फजीलत थी या बाम का कमाल, इसके सर का दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। ऐसे पता ही नहीं चला कि वो आहिस्ता आहिस्ता आंखें आंखें बंद किए हुए नींद की वादियों में खोने लगी। शाहज़ेब गहरी नजरों से इसके थके हुए चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए इस पर कंबल अच्छी तरह से सीधा करके खड़ा हो गया था, क्योंकि ये हुमा गहरी नींद में सो गई थी। ऐसी हालत में शौहर की मोहब्बत किसी मेडिकल इलाज से ज़्यादा बीवी पर असरअंदाज होती है। डॉक्टर शाहज़ेब, जो कि खुद एक माहिर डॉक्टर था, बखूबी जानता था कि इसकी तवज्जो और मोहब्बत बीवी की तकलीफ पर किस कदर असर डाल सकती है। इसकी मोहब्बत से इसकी बीवी की कोई भी तकलीफ मिनटों में दूर हो सकती है, खासतौर पर ऐसी हालत में जब औरत उकताई हुई, परेशान या बेजार होती है। शौहर की मोहब्बत जादू की तरह असर करती है। ये मोहब्बत एक सुकून का असर पैदा करता है जो किसी दवा से ज़्यादा ताकतवर होता है। स्विट्जरलैंड के मशहूर शहर लॉसरन के नज़दीक एक बहुत सी खूबसूरत झील है, जिसे देखने के लिए सयाह दूर दूर से आते हैं और स्विट्जरलैंड आकर कोई इस झील को ना देखे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। रोमान शाह ने फैसला किया कि वो मीरब और रायन को स्विट्जरलैंड की हर खूबसूरत जगह दिखाएगा। हर दिन वो इन्हें स्विट्जरलैंड के मुख्तलिफ हसीन मकामात पर ले जाता था। आज वो
लॉस्टन के नजदीक एक खूबसूरत झील को देखने के लिए आए हुए थे। दिसंबर की ठंडक अपने उरूज पर थी और पूरा मंजर बर्फ की नरम तह से ढका हुआ था। झील के किनारे पर पानी की सतह पर हल्की सी बर्फ की तह जमी हुई थी और झील का नीला पानी सूरज की कमजोर किरणों में चमक रहा था। पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढकी हुई थी जो आसमान को छूती हुई नजर आ रही थी। दूर तक फैला सफेद बर्फ का मंजर और झील के पानी में पहाड़ों का अक्स मंजर को और भी दिलकश बना रहा था। हवा में बर्फ की ठंडक थी जो सांसों में महसूस हो रही थी, लेकिन नरम हुआ दिल को सुकून दे रही थी। रोमांचा के बॉडी गार्ड तेजी से नजरें चारों तरफ में रखते हुए इनके पीछे पीछे चल रहे थे। बॉडीगार्ड्स ने रायन को अपने कंधों पर उठा रखा था। उनके साथ साथ ही मगर थोड़ा पीछे पीछे आ रहा था, जबकि दूसरे बॉडीगार्ड ने की नजर की हर तरफ अपनी निगाहें दौड़ाते हुए इसके तहफ़्फ़ुज़ की खातिर चौकस थे। झील के किनारे पर शाह मीरब के नाजुक से हाथ को अपने मजबूत हाथ में थामे हुए साथ-साथ चलते हुए दोनों एक दूसरे की कुर्बत में मसरूर हो रहे थे। दोनों ऐसे महसूस हो रहे थे जैसे इस खूबसूरत लम्हे में दुनिया की तमाम खूबसूरती उनके इर्द-गिर्द सिमट आई हो। जाने शाह कहाँ खोई हुई हो? रुमान शाह ने मुस्कुराते हुए मीरब से कहा। मीरब शाह के साथ चलते हुए खोई-खोई नज़रों के साथ मंज़र को देख रही थी। और ये बात रुमान शाह की नज़र से छुपी हुई नहीं थी। रुमान शाह बखूबी महसूस कर रहा था। वो जानता था मीरब की बेचैनी क्या है। नहीं शाह, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मीरब ने आहिस्ता से कहा। रायन को एक गार्ड ने अपने कंधे पर उठा रखा था और वह इनके साथ साथ ही मगर थोड़ा पीछे आ रहा था। मीरा, तुम एक बात जानती हो कि तुम्हारे दिल की बातों को जानने के लिए मुझे तुम्हारे अल्फाज की जरूरत दरकार नहीं होती। रोमान शाह ने मीरब के हाथ पर अपने मजबूत हाथ की गिरफ्त को सख्त करते हुए नरमी से कहा। रोमान शाह की आंखों में मीरब के लिए बेतहाशा मोहब्बत छलक रही थी। इर्द गिर्द का माहौल बेहद खूबसूरत था। इसके बावजूद मीरब का दिल उदास था और रोमान शाह को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। जब आप मेरे दिल की बात बगैर कहे समझ सकते हैं तो शाह फिर जान जाइए ना कि मेरे दिल में क्या है। जानता हूँ तुम्हारे दिल में क्या है, मगर जाने शाह हर बात पर जिद अच्छी नहीं होती। तो फिर मुझे चुप रहने दें, मैं तो जिद जिद तो नहीं कर रही, बस खामोश हूँ, बहल जाऊंगी। मीरब ने हल्की से मुस्कुराहट के साथ कहा। मैंने भी इस छोटी सी शहजादी के लिए बहुत ख्वाब सजा लिए थे, एकदम से टूट गए हैं, तो संभलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। मीरब के लफ्जों से इसके दिल का दर्द साफ जाहिर हो रहा था। ये जगह तुम्हारी पसंदीदा है ना? रुमान ने मीरब की तरफ मुस्कुराती नजरों से देखते हुए कहा। रुमान शाह मीरब का ध्यान इस खूबसूरती माहौल की तरफ दिलाना चाहता था। मीरब, यहाँ कितना सुकून है। झील का पानी, पहाड़ों का मंजर और ये नर्म हवाएं, सब कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त यहाँ रुक गया हो, जैसे हम ख्वाबों की दुनिया में हो। रुमान शाह ने कहा, ये ख्वाबों की दुनिया, ये वक्त और भी खूबसूरत हो सकता है शाह, अगर आप मेरी बात मान ले तो। मीरब, रुमान शाह ने मीरब का नाम लंबा खींचते हुए कहा। मतलब साफ था कि अब इस मौजू पर मजीद बात नहीं होगी। मीरब चाहे रोमान की मोहब्बत पर जितना मर्जी गरूर करे, मगर ये हकीकत थी कि रोमान शाह मीरब पर अपनी जान मारता था और आज भी मारता है। और आज जब शाह की दबे दबदबे वाली आवाज उठती थी तो मीरब का खामोश होना जरूरी हो जाता था। मीरब बिल्कुल खामोश थी। शाह को मीरब की खामोशी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, मगर जो मीरब चाहती थी वो अभी शाह करना नहीं चाहता था। और जो कर रहा था मीरब को सुकून नहीं दे रहा था। ये कशमकश इसके सफ़र का मज़ा किरकिरा कर रही थी। घूमने के दौरान मीरब से ज़्यादातर खामोशी की चादर को अपने ऊपर ओढ़ रखा था। शाह के छोटे-छोटे अभी इसे चौकस भी इसे जोक्स नहीं हँसा पा रहे थे। रायन की बातें भी मीरब को खुशी नहीं दे रही थी। शाह इनको लेकर यहाँ एक मशहूर कैफेटेरिया की तरफ शदीद आया कि शायद मीरब का मूड थोड़ा बेहतर हो सके। लोशन के किनारे एक खूबसूरत कैफे था। यहाँ की खिड़कियाँ झील की तरफ खिलती थी, जो यहाँ के पस मंजर को बहुत खूबसूरत और दिलकश बनाती थी। यहाँ की फिजा में सर्दी का गहरा असर था, लेकिन कैफे के अंदरूनी गर्मी ने माहौल को खुशगवार बना रखा था। झील का पानी बाहर चमक रहा था और बर्फ से ढके पहाड़ इस मंजर को और भी दिलकश बना रहे थे। कैफे के अंदर छोटे से दरख्तों की टहनियां बर्फ की लदी हुई थीं और धूप की नरम किरणें दरवाजों के अंदर आकर जमीन पर चमक रही थी। ये सारा मंजर किसी जादुई दुनिया का लग रहा था। रोमान शाह, मीरब और राय में खिड़की के करीब आकर टेबल पर बैठ चुके थे। गार्ड्स थोड़ी दूरी पर ही तैनात खड़े थे। यहाँ से झील का मंजर साफ नजर आ रहा था। रायन की आंखों में खुशी थी। वो कभी अपने बाबा की तरफ देखता, कभी बाहर झील को देखता। कभी रायन के दिमाग में कुछ चल रहा था जिसे बहुत जल्द वो अपनी जुबान पर लाने का इरादा रखता था। मीरब पूरी तरह से खामोश थी। शाह ने मीरब के सामने चाय का कप रखा। ठंडी सांस लेते हुए मीरब के उदास चेहरे पर नजर मरकूज किए हुए वो चाय के छोटे छोटे सिप ले रहा था। शाह की जान, ये जगह कितनी खूबसूरत है। अगर तुम मुस्कुराकर मेरी तरफ देखो तो ये मंजर और भी ज्यादा दिलकश लगेगा। मीरब ने चाय का कप उठाया और अपने लबों से लगाया। मतलब नाराज हो, बात भी नहीं करना चाहती थी। मीरब पूरी तरह से खामोश बैठी हुई थी। बाबा, मुझे वो बड़ा सा आलू का पराठा और पनीर का टुकड़ा दो।
राइम की आवाज़ ने शाह और मीरब दोनों को अपनी जानिब मुतवज्जा कर लिया था। राइम का इस वक़्त पूरा फ़ोकस यहाँ और यहाँ के माहौल को देखना था। आजकल वो मीरब और शाह के दरमियान ज़्यादा पंगेबाज़ियाँ नहीं करता था, क्योंकि इसे अपने बाबा के साथ घूमना था, बहुत सारी शॉपिंग करनी थी, हर जगह पर जाकर वहाँ के झूलों पर झूले लेने थे। इस खूबसूरत शहज़ादे को पता था ये सब कुछ बाबा की बदौलत है, तो वो इस वक़्त अपने बाबा का मूड ख़राब नहीं करना चाहता था। और इस खूबसूरत चालाक शहज़ादे को अच्छी तरह से पता था कि बाबा का मूड ठीक करने के लिए मीरब को बाबा से दूर नहीं करना, वरना बाबा का मूड 1 सेकंड में ख़राब हो जाएगा। तुम्हारा दिल हमेशा खाने में लगा रहता है, खा-खा कर तुम एक दिन अपनी मामा की तरह मोटे हो जाओगे। शाह ने हँसते हुए राइम के सर पर हाथ फेरा, नज़र मीरब पर मरकूज़ थी। शायद वो इस बात पर हमेशा की तरह चिढ़ने या हँसे, मगर वो खामोशी से चाय पी रही थी। मीरब की नज़रों में उदासी थी, मगर इसके चेहरे पर राइम को देखकर मस्नूई मुस्कुराहट बरकरार थी। शायद वो राइम को अपने चेहरे की उदासी और अपने तासुरात ज़ाहिर करके नहीं दिखाना चाहती थी। शाह ने राइम के आगे खाना रखते हुए अपना एक हाथ मीरब के हाथ पर रख दिया था। रोमांचा की बेचैनी और मीरब की खामोशी के दरमियान जैसे एक खामोश जंग छिड़ी थी। वो मज़ीद बर्दाश्त न कर सका और बोल उठा, "मीरब, तुम जानती हो ना तुम्हारी खामोशी मुझे अंदर से खोखला कर देती है। तुम्हारी आँखों के ये आँसू, ये उदासी सब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। फिर भी तुम्हें इसका बहुत अच्छे से इल्म है और तुम इस बात का फ़ायदा उठाती हो। जानिशा, क्या तुम्हें ज़रा भी ख़्याल नहीं आता? क्या तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आता जब तुम इस तरह की उदास शक्ल बनाकर मेरे सामने बैठती हो? तुम्हें पता है जब तुम खामोश होती हो तो मुझे लगता है कि दुनिया रुक गई है। हर तरफ अंधेरा छा छा जाता है, वीरानियाँ फैल जाती हैं और दिल जैसे सिसक रहा होता है। मगर तुम्हें इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें अपनी बात मनवानी आती है। तुम जानती हो कि मर्द इस वक़्त सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है, जब इसे इश्क होता है, और जिससे भी ये कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। मीरब, तुम्हारे इश्क ने मुझे इस कदर कमज़ोर कर दिया है कि अब तुम्हारी उदासी मुझसे देखी नहीं जा रही। तुम्हारे आँसू मेरी बर्दाश्त से बाहर हैं और तुम्हारी खामोशी वो तो जैसे मुझे मार डालती है। मगर तुम्हें इस सब का एहसास ही नहीं है। रोमांचा की आवाज़ भर आ गई थी। आँखों में बेबसी और दिल में बेपनाह मोहब्बत झलक रही थी। वो अपने अल्फाज के ज़रिए अपने दिल की गहराई मीरब तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा था, मगर इसकी कैफ़ियत कुछ और ही कहानी बयाँ कर रही थी। क्या मैं कुछ देर खामोश भी नहीं रह सकती? इतना भी हक नहीं है मेरे पास मैं चुप हो जाऊँ? मीरब ने धीमे मगर शिकवा भरे लहजे में कहा, अपनी नसें झुकाते हुए हाथों की उंगलियां मरोड़ने लगी। रोमान शाह ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बहुत बेचैनी से इसकी जानिब देखा था। वो जानता था कि मीरब की खामोशी का मतलब हमेशा एक गहरी उदासी होता है, और बस इसकी यही चुप इसे बेबस कर देती है। जानशाह ज्यादती करती हो, ये बोलकर कि मीरब ने सर उठाकर रोमान शाह की तरफ देखा, आंखों में नमी और लहजे में मलाल वाज़ेह था। ऐसे मत देखो, सही कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हक की बात करो तो रोमान शाह ने हर हक तुम्हें दे रखा है, अपने दिल की मालिक बना रखा है, मगर फिर भी ये कह कर के मैंने आपको कोई हक नहीं दिया, इस बात ने मुझे तकलीफ दी है। रोमान शाह ने गहरी सांस ली। नहीं है हक मेरे पास, आप मेरे दिल के जज्बात को नहीं समझते। मीरब की आवाज़ आहिस्ता मगर जज़्बात से भरी हुई दर्द-ज़दा थी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे अंदर कमी है। मैं दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती, मगर आपको मेरी तड़पती हुई ममता नज़र नहीं आती। अगर खुदा ने हमें खुद से ये नेमत रूबरू करवाई है, तो क्यों आप कदम पीछे हटा रहे हैं? ये कहते हुए इसकी आवाज़ रुंध गई थी, और वह ज़ब्त के बावजूद अपनी आँखों से बहते आँसू न रोक सकी थी। आप साहिब हैसियत हैं, इस गुड़िया का खर्चा उठा सकते हैं। इसे हर वो खुशी दे सकते हैं जो वो डिज़र्व करती है। अगर किस्मत ने इसके माँ-बाप छीन लिए हैं, तो शायद खुदा हमारा रूप में इसे माँ-बाप देना चाहता हो, मगर नहीं। आप तो अपनी ज़िद पर कायम हैं, क्योंकि आप इस गुड़िया को गोद में लेना नहीं चाहते। बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मीरब की आवाज़ जज़्बात शिद्दत से लरस कर रह गई थी। रोमांचा ने अपनी मुट्ठी भींची, इसके चेहरे पर उलझन और तकलीफ साफ दिखाई दे रही थी। मीरब, खुदारा रोना बंद करो, वरना मैं कुछ ऐसा कर जाऊँगा जो तुम सह नहीं पाओगी। रोमांचा की आवाज़ में बेबसी झलक रही थी, मगर इसकी आँखों की सुर्खी और चेहरे पर सख्ती मीरब को मज़ीद चुप करा गई। शाह ने नरमी से मगर गहराई के साथ बात जारी रखी। मीरब के आंसू इसे गुस्सा दिला रहे थे, मगर वो मीरब पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। वो सच ही तो कह रहा था, इसकी मोहब्बत में वो बहुत कमज़ोर हो चुका था। मीरा को तकलीफ देकर इसे सुकून भी नहीं मिल सकता था। इस मैंने कब कहा कि मैं इस गुड़िया का खर्चा नहीं उठा सकता, इसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता, या इसकी जिम्मेदारियां नहीं ले सकता। मीरब ने बेचैनी से अपने आंसू साफ किए, मगर खामोश रही। इसने ऐसे आंसू साफ किए जैसे उम्मीद की कोई किरण नजर आ रही हो। मैं तो सिर्फ अपने खुदा से डरता हूँ मीरब, रोमांच की आवाज़ में गहरी संजीदगी थी। मैं डरता हूँ इस बात से कि कहीं मैं इस गुड़िया और रायन में बराबरी न कर सकूँ तो मेरा रब नाराज ना हो जाएगा। इस बच्ची से अनजाने में भी मुझसे कोई नाइंसाफ़ी हो गई तो कल को खुदा की बारगाह में पकड़ा ना जाऊँ। मुझे बहुत डर लगता है इस रब कायनात से। रोमांचा के लहजे में अपने रब के गहरे खौफ के साथ-साथ इस बच्ची के लिए बेपनाह मोहब्बत भी छलक रही थी।
वो अपनी बात समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था। मीरत, तुम नहीं जानती, तुम मैं जानती, बहुत मुश्किल होता है अपनी औलाद और गोद ली हुई औलाद में इंसाफ करना। अगर इस बच्चे को हम गोद लेंगे तो हमें इसे हर वो हक देना होगा जो रायम के पास है। क्या तुम इसे वो मोहब्बत दे पाओगे जो रायम को देती हो? क्या तुम रायम से पहले इसे तरजीह दे सकोगी? सोच लो, अगर कल को इसके साथ थोड़ी सी भी नाइंसाफी हुई तो अल्लाह की बारगाह में हमें माफ़ी नहीं मिलेगी। सोच लो एक बार फिर से दिल की गहराइयों से, क्या तुम इस बच्चे को वो माँ का प्यार दे सकोगी जो तुम रायम को देती हो? रुमान शाह ने संजीदगी से कहा। इसकी नज़रें मीरत पर जमी हुई थी। ये आखिरी मौका दे रहा हूँ तुम्हें सोचने का। कल को अगर इस बच्ची के साथ ज़रा सी भी ज़्यादती हुई तो मीरत, याद रखना, न- ना तुम्हें माफ़ करूंगा और ना खुद को कभी माफ़ कर सकूंगा। रुमान शाह का लहजा गहरा और जज्बात से भरा हुआ था, जैसे वो मीरत को अपनी बात की अहमियत समझाना चाहता हो। इसके चेहरे पर दर्द और परेशानी के आसार साफ दिखाई दे रहे थे। मीरत ने कुछ देर के लिए सर झुका लिया। रुमान शाह ने गहरी संजीदगी के साथ मीरत के सामने हकीकत का आईना रखा, तो वो बेख्तियार अंदर से लरस गई थी। इसके चेहरे पर से कई परेशानी के आसार नुमायां हुए थे। वो शाह की बातों के वजन को महसूस कर रही थी। लम्हा भर के लिए मीरत खामोश हो गई। इसके अंदर एक जंग जारी थी। इसने इसे वाकई हिलाकर रख दिया था। जानिशा, जवाब दो, मैं तुम्हारे जवाब को मुंतजर हूँ। रमान शाह इसे नर्म लहजे में मुखातिब किया था। मैं इंसाफ कर दूंगी शाह। मीरत की आवाज में अज़म की झलक थी और आंखों में आंसू के साथ एक अजीब सी चमक भी थी। मैं इस बच्ची को सगी माँ जैसा प्यार दूंगी, बल्कि इससे बढ़कर। मेरी ममता में कोई खोट नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी, मेरा वादा है आपसे। वो लम्हा भर के लिए रुकी, अपनी लरसती सांसों को संभालने की कोशिश करते हुए फिर पूरी शिद्दत से बोली, मैं आपसे वादा करती हूँ, हमेशा रायम और इस बच्ची के बीच तवाज़ुन बरकरार रखूंगी। मैं दोनों को बराबर मोहब्बत दूंगी, बराबर खुशियां बांटूंगी। मेरे दिल में इन दोनों के लिए कोई फ़र्क नहीं होगा। मीरत की आवाज़ में ऐसा खुलूस था कि रुमान शाह की नज़रें एक लम्हे के लिए नर्म पड़ गईं। वो अपने जज़्बात पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। मीरत की सच्चाई और उसकी ममता का अज़म इसे अंदर तक हिलाकर रख गया था। लेकिन जाने शाह, प्लीज़ शाह, मान जाएँ। मीरत रुमान शाह की बात को बीच में कहीं काटते हुए इल्तिजाई नज़रों से देखते हुए बोली, प्लीज़ समझने की कोशिश करें, यकीन करें मुझ पर। मैं कभी इस गुड़िया के साथ कुछ गलत ना करूँगी, ना होने दूँगी। ये मेरी माँ बनने की तड़प का सवाल है और मैं कभी आपको यूँ मायूस नहीं करूँगी। मीरब ने रोते हुए अपना हाथ शाह के हाथ पर रखा हुआ था, जैसे अपनी बात को और मजबूती से शाह तक पहुंचा रही हो। रुमान शाह ने गहरी सांस ली और मीरब की आंखों में देखते हुए मोहब्बत लुटाती नजरों से कुछ फिक्रे कहे, जिनमें मीरब से मोहब्बत का इजहार भी था और मीरब की बात मान लेने का ऐलान भी था। शाह खान की मोहब्बत विच बेबसी है, दिल दियां गहरा गहरा विच दर्द दा मौसम। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਪਨਾਹ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਕੂਨ ਦਾਰੇ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਜਨੂਨ ਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜੀਣੇ ਦੀ ਦੁਆ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਅਦਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ है, बस ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ कोई कमी ना होवे। ट्रांसलेट इन उर्दू। रिमान शाह ने गहरी सांस ली और मीरत की आंखों में देखते हुए कहा, शाह की मोहब्बत में बेबसी है, दिल की गहराइयों में दर्द का मौसम। तुम्हारी बेपनाह मोहब्बत ने दिल को जलाया और फिर सुकून का रंग दिया। जुनून था मोहब्बत में, मगर तुम्हारी हर नजर में जीने की दुआ मिली। ये दिल तुम्हारी हर अदा पर कुर्बान है, बस तुम्हारी मोहब्बत में कोई कमी ना हो। रुमान शाह मीरब की ममता के सामने हार मानकर सुबह घर से निकला था। मीरब को लगा कि शायद वो काम के सिलसिले में गया है, क्योंकि रुमान शाह के काम और मीटिंग्स कभी खत्म नहीं होती थी। कभी भी कभी कभी तो मीरब को रुमान शाह का काम अपनी सौतन लगने लगता था। मोबाइल पर काम किसी भी शहर मुल्क में चले जाएं, वहां पर काम शाह की मीटिंग तो निकल ही आती थी। लेकिन मीरब के वहमो गुमान में भी नहीं था, वो नन्ही बच्चे को गोद लेने के लिए जा रहा है। चाइल्ड होम की इमारत में दाखिल होते रुमान शाह ने एक लम्हे के लिए माहौल का जायजा लिया। सब कुछ ठीक था, मगर न जाने क्यों उस माहौल में दर्द और उदासी की हवाएं खुली हुई थी। शाह के दिल ने एक दर्द को महसूस किया। यहाँ पर रहने वाला हर बच्चा अपने माँ बाप से दूर है। शाह ने गहरी सांस छोड़ते हुए अपने अंदर के दर्द को बाहर निकाला। बेख्तियार इसकी नजरों के सामने मासूम रोमियो का पस मंजर आया, जिसे इसने फौरन ही झटक दिया, क्योंकि रोमियो को याद करके इसे अपने बाबा की याद आती थी और अपने बाबा को याद करके इसका दिल तड़प जाता था। और जब शाह माजी के गुजरे हुए इस वक्त में चला जाता था जहाँ परेशानियों में गिरा हुआ मासूम रोमियो और दर्द से तड़पता हुआ इसका बाबा से नजर आता, तो इसके लिए मुश्किल हो जाता था खुद को संभालना। ऐ मेरे अल्लाह, मासूम बच्चों के सिरों पर इनके वालिदैन का साया हमेशा सलामत रखना। बेख्तियार इनके मुंह से दुआ निकली थी। दीवारों पर बच्चों की रंगीन तस्वीरें लगाकर माहौल की उदासी को कम किया गया था। कहीं कहीं नन्हे नन्हे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी वहाँ, लेकिन वहाँ एक अजीब सी खामोशी भी थी जो यतीमी का एहसास दिला रही थी। रुमान शाह की शानदार पर्सनैलिटी देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि यहाँ पर आने वाला इंसान कोई मामूली आदमी नहीं है। रुमान शाह ने चाइल्ड होम की राहदारी में कदम रखा और एक गैर मामूली जाज़बियत ने सारे माहौल को अपनी लपेट में ले लिया। थ्री पीस सूट में मलबूस 6 फुट के करीब कामत
कदामत का मालिक ये शख्स अपनी शख्सियत का मुजस्सम शाहकार लग रहा था। गोरा और शफाफ चेहरा जिस पर हल्की हल्की दाढ़ी के साथ मर्दानगी का वकार झलक रहा था, इसका अंदाज इसकी पर्सनालिटी देखने वालों को अपनी जानिब मतवज्जा करने के लिए काफी था। शाह की मोटी और गहरी आंखें जिनमें गैर मामूली कशिश थी। इसकी सोचती हुई आंखें राहदारी के हर शय का जायजा ले रही थी। इसके कदमों की मखसूस चाल में ऐसा एतमाद था जो हर कदम को मजीद दिलकश बना रहा था। वो ठहरा, एक लम्हे के लिए एतराफ पर निगाह डाली और फिर आगे बढ़ा। इसकी शख्सियत में ऐसी ठहरी हुई कशिश थी कि राहदारी में मौजूद हर मंजर इसके वजूद के सामने मानन पड़ गया था। रोमान शाह के गार्ड्स बाहर गेट पर ही खड़े हो गए थे। रोमान शाह को एक मखसूस कमरे में बिठा दिया गया था। ऑफिसर पहले ही रूम में मौजूद था। रोमान शाह, हेलो ऑफिसर, हाउ आर यू? ऑफिसर, हेलो मिस्टर शाह, आई एम डूइंग वेल, थैंक यू, हाउ आर यू? मिस्टर रोमान शाह, प्लीज हैव अ सीट। ऑफिसर ने रोमान शाह को बैठने का इशारा किया। थैंक यू। रोमान शाह ने एक मुख्तसर मुस्कुराहट के साथ शुक्रिया कहा और कुर्सी पर बैठ गया। इसका अंदाज बेहद पुरएतमाद और संजीदा था। इसका यही अंदाज उसे मुनफरिद और जांच में नजर बनाता था। रस्मी हेलो बाय के बाद ऑफिसर ने रोमान शाह से बात शुरू की। मिस्टर रोमान शाह, आप इस आज की शख्सियत की तारीफ की मोहताज नहीं है, लेकिन हमें कानूनी कार्रवाई के तहत सब कुछ पूछना पड़ता है, वरना आपकी शख्सियत को मद्देनजर रखते ही शायद हम कोई सवाल भी ना करते। माशाल्लाह, आप जितने अच्छे इंसान हैं, इसके चर्चे हमेशा सोशल मीडिया पर रहते थे। और शुक्रिया ऑफिसर, मगर बराह करम अपनी कानूनी कार्रवाई को हर लिहाज से मजबूत और मुकम्मल बनाएं। मेरा पहला सवाल यह है कि मिस्टर रोमान शाह, क्या आप इस बच्ची को गोद क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि मेरे पास बेटी जैसी नेमत नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक बेटा है और मैं इस प्यारी सी गुड़िया को अपनी बेटी बनाकर अल्लाह की रहमत का शुक्र अदा करना चाहता हूँ। मगर क्यों? आपका एक बेटा है तो आपको अल्लाह ताला से और की तवक्को रखनी चाहिए। मैं माज़रत चाहता हूँ, मगर ये एक प्रोफेशनल और कानूनी सवाल है। इट्स ओके, आस्क एनी क्वेश्चन, आई एम रेडी फॉर एवरी आंसर। ताउन का बहुत शुक्रिया, ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी बीवी के साथ कुछ मेडिकल मसाइल हैं जिसकी वजह से वो दोबारा मां नहीं बन सकती। हम इस नेमत से महरूम हैं और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें इस बच्ची की सूरत में बेटी जैसी नेमत की खुशी मिले। मैं इस बच्ची की मुकम्मल हिफाजत और भलाई के लिए हर मुमकिन कदम उठाऊंगा। मैं इसे अपनी बेटी की तरह मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ दूंगा और मैं हर ज़रूरत का ख्याल रखूंगा। ऑफिसर का सवाल, आप इस बच्ची की सिक्योरिटी के लिए क्या इक़दाम कर सकते हैं? रोमान शाह ने मुस्कुराती नज़रों से ऑफिसर की जानिब देखा। मैं इस बच्ची के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाऊंगा ताकि इसका मुस्तकबिल महफूज हो। मैं इसके नाम पर एक प्रॉपर्टी मुंतकिल कर सकता हूँ ताकि वो कभी किसी चीज़ की कमी महसूस न करे। ये सिर्फ एक कानूनी कदम नहीं बल्कि मेरे दिल की आवाज़ है कि मैं इस बच्ची को मोहब्बत और वो तहफ़्फ़ुज़ दूँ। मैं इसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक़्फ़ करने को तैयार हूँ ताकि वो हमेशा महफूज़ रहे। रोमान शाह ने पहले ही फ़ैसला कर लिया था, उस बच्चे के साथ किसी किस्म की नाइंसाफ़ी नहीं होने देगा। इसीलिए वो अपनी प्रॉपर्टी के कागज़ात साथ लेकर आया था, जिन्हें इसने 3 हिस्सों में तक़सीम कर दिया था। एक हिस्सा रायम के नाम, दूसरा इस बच्ची के नाम और तीसरा मीरब के नाम। इस कदम से रोमान शाह की सोच और ज़िम्मेदारी का पता चलता था कि वो ना सिर्फ़ अपने बेटे का ख़्याल रखेगा बल्कि इस बच्ची का भी तहफ़्फ़ुज़ करेगा। इसने अब इस बच्चे के मुस्तकबिल के लिए जो इक़दामात किए थे, वो ऑफ़िसर की सोच से कहीं ज़्यादा थे और ये रोमान शाह की मोहब्बत और ईमानदारी का सबूत था। ऑफ़िसर रोमान शाह की हर बात से मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो चुका था। इसकी सोच, हर फ़ैसले और इसकी जानिब से उठाए गए कदम इसके उसूलों और मोहब्बत के अक्कास थे। वो समझ चुका था रोमान शाह ने इस बच्ची के मुस्तकबिल के लिए जो इक़दामात किए, वो किसी भी तरह से मामूली नहीं हैं, बल्कि एक मज़बूत ज़िम्मेदारी वालिद की तरह है। ऑफिसर ने इंटरकॉम पर बच्ची को रूम में बुलवाया। रोमान शाह का बच्ची से आमना सामना करवाया गया। बच्ची को रूम में वहां एक केयर टेकर लेकर आई थी। 4-5 साल की छोटी सी मासूम गुड़िया गर्म कपड़े पहने हुए थी, सर पर हेयर बैंड लगाकर बालों को खूबसूरती से संवारा था, मगर इसके चेहरे पर माँ बाप को खो देने का गहरा गम नुमाया था। आंखों में वीरानी का रंग समाया हुआ था। इस पर पहली नजर पड़ते ही रोमान शाह का दिन दर्द से भर गया था। पता नहीं ये लम्हा इतना कीमती कैसे बन गया, लेकिन इस लम्हे में रोमान शाह ने पूरे दिल से इस बच्ची को अपनी बेटी तस्लीम कर लिया था। आओ बेटा, इधर आइए। ऑफिसर ने प्यार से इस बच्ची को इशारे से अपनी जानिब बुलाया। वो सहमी सहमी से करीब आई, मगर इसकी नजरें बार बार रोमान शाह को देख रही थी, क्योंकि वो बच्ची इनसे पहले मिल चुकी थी। शायद इसने पहली नजर में ही रोमान शाह को पहचान लिया था। ऑफिसर ने बच्ची को प्यार से साथ वाली कुर्सी पर बिठा दिया। बेटा, ये वो अंकल हैं जो तुम्हें अपनी बेटी बनाकर अपने साथ रखना चाहते हैं। तुम्हारे मामा बाबा अल्लाह के पास आ चुके हैं और इन्होंने तुम्हारे लिए ये अंकल भेजे गए हैं ताकि वो तुम्हें अपनी मोहब्बत और देखभाल दे। क्या तुम्हें ये अंकल पसंद है? इनकी बीवी तुम्हें अपनी बेटी की तरह अपनाकर अपने पूरी मोहब्बत देंगे और ये अंकल तुम्हें तुम्हारी बाबा का प्यार देकर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँगे, ताकि तुम्हें कभी भी अब किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। बच्ची ने मासूमियत से सर को हिला दिया। शायद इसके दिमाग में अभी इन इस दिन रोमान शाह मीरब का अक्स रह गया था। ऑफिसर ने बातों में ये भी बताया कि इसके वालिद ने अपनी आखिरी सांसों में ये बात कही थी कि इसकी कोई भी करीबी रिश्तेदार नहीं है।
इसने दरख्वास्त की थी कि इस बच्ची को किसी महफूज हाथों में सौंप दिया जाए, वरना इसे किसी चाइल्ड होम में रखा जाए। ऑफिसर को यह बात इस हादसे के वक्त मौजूद लोगों में से किसी गवाह ने बताई थी, जिस बच्ची के साथ गवाह बनकर आया था। इस शख्स ने वो सारा हादसा अपनी आंखों के सामने देखा था। वालदा तो मौके पर ही इंतकाल कर गई थी, मगर बाप की चंद सांसें बाकी थी। वो खून में लथपथ सड़क पर पड़ा था। जब इसे यकीन हो गया कि वो नहीं बचेगा, तो इसने पास खड़े हुए एक शख्स को ये वसीयत की थी। इस शख्स ने मरते हुए शख्स की वसीयत को बखूबी अंदाज से पुलिस थाने में दर्ज करवा दिया था। ये बात जब पुलिस इंस्पेक्टर ने चाइल्ड होम के इस ऑफिसर को बताई, तो इसके ज़हन में गहरी छाप छोड़ गई थी। ऑफिसर का रोमांचक का इंतखाब इस बच्ची के लिए बिल्कुल सही लग रहा था। ऑफिसर पूरे दिल से खुश था, इस बच्ची के लिए इसे रोमांचक का वालिद के रूप में मिल रहा है। ऑफिसर के दिल को यकीन था कि ये बच्ची रोमांचक की सरपरस्ती में हमेशा महफूज और खुश रहेगी। किस्मत ने इसके माँ बाप को तो छीन लिया था, मगर खुदा ने इसे नेमुल बदल काफी अच्छा दिया था। तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद बच्ची को रोमांचक के सुपुर्द कर दिया गया था। कुछ डॉक्यूमेंट्स और दस्तखत करने थे, जिनके लिए रोमांचा को दोबारा वहां पर तशरीफ लाने का कहा गया था। बेटे, आपका नाम क्या है? शाह ने नरमी से पूछा। आयत। आपका नाम तो बहुत प्यारा है। शाह की बात पर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। चलें आयत, हम अपने घर चलते हैं। शाह ने मोहब्बत भरे अंदाज में बच्ची का हाथ थामते हुए कहा। इसके अल्फाज में इतनी मोहब्बत और सुकून था कि बच्ची को लगा जैसे वो वाकई इसका बहुत अपना था। बहुत प्यारी सी गुड़िया आंखों में चमक बता रही थी कि वो कितनी खुश है। रुमान शाह बच्ची का हाथ नरमी से पकड़ते हुए इसके साथ साथ चल रहा था, मुस्कुराते हुए वो उसे देख रहा था। आज इसके दिल ने एक ऐसा एहसास महसूस किया था जो इसके लिए बहुत नया और मुनफरिद था। एक बाप और बेटी के दरमियान जो गहरा रिश्ता था, वो पहली बार इसकी इसकी हकीकत को दिल से महसूस कर रहा था। ये शायद अल्लाह ताला की तरफ से एक खास तोहफा था, जिसके अंदर की खूबसूरत एहसास को डाल दिया गया था। मीरब और रायन दोनों एक दिलचस्प कार्टून मूवी देखकर हंस रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मीरब मूवी की जानिब देखते हुए हंसते हंसते अपनी जगह से उठी। लगता है आपके बाबा आ गए, वो मुंह में बोलते हुए खड़ी हुई थी, मगर रायन का पूरा फोकस मूवी पर था। पाँव में चप्पल पहनी और दरवाजे का हैंडल खोला। जैसे ही दरवाजा खोला, इसकी नजर रोमान शाह के साथ खड़ी इस प्यारी सी गुड़िया पर पड़ी। ओ माय गॉड! वो बेख्तियार 2 कदम आगे बढ़ी और बच्ची को अपने बाजू में उठा लिया। इसके चेहरे पर इतनी खुशी थी जैसे दुनिया की सबसे बड़ी नेमत हाथ आ गई हो। कितनी प्यारी हो तुम! वो मुस्कुराकर उसके गाल पर लब रखकर चूमते हुए बोली थी। रुमान शाह दोनों हाथ सीने पर बांधते खड़ा मीरब के चेहरे पर उतरती हुई खुशी को मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था। इ- इस लम्हे में एक अजीब सी सुकून की लहर थी, जैसे सब कुछ मुकम्मल हो गया हो। वेलकम माय बच्चा, वेलकम। आपको पता है, मैं आपको इतना प्यार करूंगी कि आप अपना हर दुख हर गम भूल जाएंगी। वो बच्ची को ऐसे समझा रही थी जैसे वो मीरब की हर बात समझ पा रही हो। रोमांचा की जान, हम भी साथ आए हैं, और दूसरी बात, हमें अंदर तशरीफ लाने दीजिए। सारी बातें रूम के अंदर भी हो सकती हैं। शाह ने मुस्कुराते हुए से याद दिलाया कि वो रूम के दरवाजे पर खड़े हैं। रोमांचा बाहर खड़ा था और मीरब दरवाजे के अंदर गुड़िया को उठाकर खड़ी थी। ओह सॉरी, मैं सच में भूल गई थी, हम दरवाजे पर खड़े हैं। वो गुड़िया को उठाए हुए दरवाजे के से पीछे हटते हुए बोली। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी जान को बस इतना याद रहे कि मैं इसका शौहर हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि ये अपने 2 प्यारे बच्चों में मुझे भूल जाए। इस लड़की ने से मेरी सुबह होती है और इस लड़की पर शाम। मेरे दिल को इस लड़की के बगैर सुकून नहीं आता, बस ये मुझे ना भूले। शाह ने मुस्कुराती हुई नजरों से मीरब की जानिब देखा, जो अपनी बेटी पर मोहब्बत लुटा रही थी। शाह की खामोश नजरों से अल्लाह ताला से दुआ की थी कि इसकी आंखों में खुशी, जज्बात और शरारत के मिले जुले तासुरात थे। शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो खुश था। मीरब को देखकर इसकी जान खुश थी, तो शाह भी खुश था। मीरब की खुशी के लिए रोमान शाह कुछ भी कर सकता था, और आज ये एक बार फिर से इसने अपनी मोहब्बत को साबित कर दिया था। रायन, जो पूरी तरह से अपनी कार्टून मूवीज में खोया हुआ था। रोमान शाह रोमान शाह के ने जाकर इसे हिलाकर इसका ध्यान इस बच्चे की जानिब करवाया, जो हमेशा के लिए इसकी बहन बनकर इसकी जिंदगी में कदम रख चुकी थी। शाह के हाथ के इशारे पर रायन ने मीरब की जानिब देखा, जो अपनी गोद में प्यारी सी बच्ची को उठाए हुए थी और इस पर मोहब्बत लुटा रही थी। रायन ने एक नागवार अंदाज से इसकी तरफ देखा। ये कौन है? रायन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, मीरब इस बच्ची से इतनी मोहब्बत कर रही थी। रायन बेटा, ये आपकी छोटी सी बहन है, जो हमेशा आपके साथ रहेगी, और आप इसका बहुत सारा ध्यान रखेंगे, जैसे मैं मिरहा पुप्पो का रखता हूँ और शाहमीर मामू आपकी मामा का रखते हैं। रोमान शाह ने अपने बेटे की आंखों में झांकते हुए कहा। रोमान शाह ने फौरन अपने बेटे के चेहरे पर के तासरात को समझ लिया था। आखिरकार इसका बेटा, और इसमें वही सलाहियत थी जो रोमान शाह में थी, यानी वो मीरब को किसी के साथ बांटने के लिए तैयार नहीं था। रोमान शाह ने इसके चेहरे पर उभरने वाले तासुरात को देखते फौरन समझ लिया था हालात खराब हो सकते हैं, इसलिए फौरन वजाहत पेश करता।
ताकि किसी भी गलतफ़हमी से बचा जा सके। मगर मुझे बहन नहीं चाहिए, मीरब सिर्फ़ मेरी है। राइम की आवाज़ लाउड थी। इसकी आवाज़ सुनकर मीरब और बच्ची ने चौंक कर इनकी तरफ देखा। राइम? रोमांच ने इसके नाम को नरमी से खींचते हुए पुकारा। आवाज़ धीमी थी और इसने उँगली लब पर रखकर इसे खामोश रहने का इशारा दिया। नहीं, मीरब सिर्फ़ मेरी है। आप मीरब को किसी और को नहीं दे सकते। राइम के अंदाज़ में शदीद गुस्सा था और बगावत की लहर दिखाई दे रही थी। वो बेड पर गुस्से से उतरते हुए अपने रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाकर इसे लॉक कर चुका था। ये सब कुछ रोमांच और मीरब के लिए शॉकिंग था। वो छोटी-सी बच्ची भी मायूस नज़रों से मुँह में उँगली डाले हुए मीरब की तरफ देख रही थी। मीरब यही वो चीज़ थी जिससे मुझे डर लगता था। शाह ने गहरी सांस लेते हुए मीरब की जानिब देखा। वो दोनों हाथ कमर पर बांधे परेशान खड़ा था। मीरब खामोश थी मगर इसके चेहरा बेहद परेशानी के तासुरात दिखाई दे रहे थे। वो शर्मिंदा थी इस प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया के सामने जिसका कोई कसूर नहीं था। शाह, अब क्या होगा? मीरब ने परेशान नज़रों से शाह को देखते हुए कहा। वो गुड़िया को गले लगाए हुए खुद और गुड़िया से शर्मिंदा थी क्योंकि रान काफ़ी बुलंद आवाज़ में बोल कर गया था। कुछ भी नहीं होगा, मैं सब कुछ देख लूँगा। खुदा के लिए तुम अब परेशान होकर रोकर मेरी धड़कनों को उथल-पुथल मत कर देना। तुम पुरसुकून रहो और गुड़िया के साथ बातें करो, मैं इसको सँभाल लूँगा। शाह अपनी मीरब को परेशान नहीं देख सकता था और मीरब की परेशानी इसके चेहरे से ज़ाहिर होने लगी थी। शाह ने फ़ौरन से अपने जज़्बातों और परेशानी पर काबू पाते हुए मीरब को पुरसुकून करने की कोशिश की। तुम लोग आराम से बैठकर बातें करो, देखता हूँ अपने गज़बनाक शहज़ादे को बिल्कुल अपने बाप पर गया है। बड़ा आया मीरब का आशिक मुझसे मीरब को छीन लिया है और खुद बहन के साथ माँ को शेयर करने को तैयार नहीं है।